क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों मील दूर समंदर की एक पतली सी गली अगर बंद हो जाए तो आपके शहर में सब्जियों के दाम बढ़ सकते हैं और आपकी बाइक की टंकी खाली रह सकती है। सुनने में यह अजीब लगता है, लेकिन आज की कड़वी सच्चाई यही है। ईरान और अमेरिका के बीच जो दुश्मनी चल रही है उसकी आग अब हॉर्मुज तक पहुंच गई है। यह कोई मामूली रास्ता नहीं है, बल्कि दुनिया की वो नस है जिसे अगर दबाया गया तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चीख उठेगी। अगर ईरान ने गुस्से में आकर इस रास्ते को जाम कर दिया तो भारत जैसे देश में तेल का अकाल पड़ सकता है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर इस समुद्री रास्ते में ऐसा क्या है कि पूरी दुनिया इसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी है और इससे आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले यह हम समझते हैं कि हॉर्मुज क्या है। नक्शे में देखेंगे तो यह ओमान और ईरान के बीच समंदर का एक बहुत ही संकरा और पतला रास्ता है। इसकी चौड़ाई इतनी कम है कि कुछ जगहों पर यह सिर्फ 30 से 40 किलोमीटर ही चौड़ा है, लेकिन इसकी ताकत बहुत बड़ी है। पूरी दुनिया में समंदर के रास्ते जितने भी कच्चा तेल एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसका करीब 30% हिस्सा सिर्फ इसी पतली सी गली से होकर गुजरता है। सऊदी अरब, कुवैत, यूएई यानी कि दुबई और कतर जैसे देश जो दुनिया को तेल और गैस पिलाते हैं, उनका सारा माल इसी रास्ते से निकलता है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 80% से ज्यादा तेल बाहर से खरीदता है और हमारा ज्यादातर तेल इसी रास्ते से हमारे पास आता है। अब ईरान और अमेरिका के बीच जो ठनी हुई है, इसमें ईरान बार बार धमकी दे रहा है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वह इस रास्ते को ईंट पत्थर या अपनी नौसेना से बंद कर देगा। अब बात करते हैं, अगर यह रास्ता बंद हुआ तो क्या होगा। जैसे ही यह रास्ता बंद होने की खबर आएगी, पूरी दुनिया के बाजार में हड़कंप मच जाएगा। कच्चा तेल जो अभी एक तय कीमत पर मिलता है, उसके दाम अचानक से आसमान छूने लगेंगे। जानकारों का कहना है कि यह $100 प्रति बैरल से भी ऊपर जा सकता है। भारत में इसका सीधा असर यह होगा कि सरकार को मजबूरी में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने पड़ेंगे। जब डीजल महंगा होगा तो ट्रकों का किराया बढ़ जाएगा। जब ट्रकों का किराया बढ़ेगा तो गांव के शहर में आने वाले गोभी, आलू, टमाटर और राशन का जो सामान होगा वो भी महंगा हो जाएगा। यानी लड़ाई समंदर में होगी, लेकिन महंगाई आपके किचन तक पहुंच जाएगी। भारत सरकार ने अपने जमीन के नीचे कुछ तेल छिपा कर रखा तो है, लेकिन यह सिर्फ कुछ ही दिनों का बैकअप है। अगर यह रास्ता महीने भर भी बंद रहा तो देश की गाड़ियां रुकने की नौबत आ सकती है, यानी कि देश में गाड़ी चलना बंद हो सकता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जिसे समझना जरूरी है। ईरान बार बार धमकी तो देता है, लेकिन इस रास्ते को बंद करना उसके लिए भी पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, क्योंकि अगर वह रास्ता बंद करता है तो उसका खुद का तेल भी बाजार में नहीं जा पाएगा और उसकी कमाई रुक जाएगी। दूसरा बड़ा मोड़ यह है कि रास्ता इंटरनेशनल वाटर में आता है, यानी इस पर पूरी दुनिया का हक है। अगर ईरान इसे बंद करता है तो यह माना जाएगा कि उसने पूरी दुनिया के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है, जिससे अमेरिका को उस पर बड़े हमले का बहाना मिल जाएगा और वह उस पर और तेजी से हमला करेगा। भारत के लिए राहत की बात सिर्फ यह है कि हमने अब सारा तेल खाड़ी देशों से लेना बंद कर दिया है और रूस जैसे देशों से भी तेल खरीद रहे हैं जो दूसरे रास्तों से आता है। लेकिन फिर भी हॉर्मुज का बंद होना पूरी दुनिया के तेल बाजार को एक ऐसा झटका देगा कि कोई भी देश उसे बच नहीं पाएगा। इस पूरे मामले का निचोड़ यह है कि हॉर्मुज का यह संकट हमें आईना दिखा रहा है। यह बता रहा है कि आज भी हम ऊर्जा के लिए दूसरों के मोहताज हैं। हजारों मील दूर बैठी दो सरकारों की जिद हमारे देश के आम आदमी की मेहनत की कमाई को महंगाई के जरिए निगल सकती है। मेरी राय में यह सिर्फ तेल का संकट नहीं है, बल्कि यह हमारी आजादी पर एक सवाल है। जब तक हम पेट्रोल और डीजल के लिए इन विदेशी समुद्री रास्तों पर निर्भर रहेंगे, तब तक हमारा बजट हमेशा दूसरों के हाथ में रहेगा। अब समय आ गया है कि भारत सरकार और हम सब मिलकर सौर ऊर्जा यानी कि सोलर और बिजली से चलने वाली गाड़ियों को इतनी तेजी से अपनाएं कि कल को अगर हॉर्मुज बंद भी हो जाए तो हमारे देश की रफ्तार न थमे। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि भारत को तेल के लिए इन खाड़ी देशों और हॉर्मुज जैसे रास्तों पर निर्भर रहना चाहिए, या फिर हमें अब पूरी तरह से बिजली और सोलर गाड़ियों पर शिफ्ट हो जाना चाहिए ताकि हमारी अर्थव्यवस्था सुरक्षित रहे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसे ही और ज्यादा वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियोस में, जब तक के लिए आप इस वीडियोस को देख सकते हैं।